कियोरा कोटुआ शलोम शलोम। मैं पास्टर प्रशांत आप सभी अपना टीवी के दर्शकों को वेलकम करता हूं जो बीते इतने समय से आप प्रोग्राम को देखते हो जिसका नाम है आई बिलीव इन मिरेकल्स। और ये नाम भी मुझे प्रभु ने दिया है इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मिरेकल पे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पे। सो आप जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, अपना प्यार देते हैं। और कई लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, वो भले ही चर्च नहीं आ पाते हैं, मुझसे कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो लोग फ़ोन करते हैं और बताते हैं, मैसेजेस के द्वारा बताते हैं कि उन्हें प्रोग्राम अच्छा लगा, चाहे वो ऑकलैंड से बाहर हों, चाहे वो साउथ आइलैंड में हों और चाहे वो नॉर्थ आइलैंड में कहीं भी हों। और वो लोग, जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु की हजूरी में मैं आपको, प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से पहले, जब मैं प्रार्थनाओं में था, तो खुदा की अद्भुत हजूरी हुई। और जब खुदा की अद्भुत हजूरी किसी जगह पे उतरती है तो ऐसा लगता है कि कुछ अद्भुत होने वाला है, क्योंकि तब हम जान लेते हैं कि ये अद्भुत हजूरी जो हमने महसूस किया, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है और कुछ अद्भुत करने वाला है। तो आज प्रभु ने कुछ अद्भुत आपके लिए रखा है, उन लोगों के लिए जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, जो वचन को रिसीव करते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु ने बहुत अद्भुत रखा हुआ है आज आपके लिए ये। और आप चाहे फेसबुक से इसे देखें, और कुछ लोग हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से इस वर्ड को देखें, तो आप सभी को मैं कहता हूँ आज कि खुदा की हजूरी अद्भुत है। और आज जब वचन में जाएंगे और वचन को सुनेंगे, आप वचन को ग्रहण करिएगा, उसके बाद हम फायर प्रेयर्स में बैठेंगे। और मैं बिलीव करता हूँ, आप कहेंगे कि मैं अकेला हूँ, नहीं, आप अकेले नहीं हो। आज मैं आपके साथ बिलीव करता हूँ, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। और मुझे बिलीव है कि भले ही आप मुझे टेक्स्ट करके अपनी समस्या ना बता पाए, लेकिन मैं बिलीव करता हूं आपकी समस्या होली स्पिरिट जरूर हमें बताएगा, ताकि वो आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहेगा। जब वो हमें रिवील करता है आपकी कोई समस्या है, कि वो आपको स्पष्ट करना चाहता है कि आपसे वो कितना प्यार करता है और आपको वो चंगा कर रहा है। तो मैं बिलीव करता हूं आपकी समस्याएं प्रभु मुझे जरूर बताएंगे। और यदि ये भी हो सकता है कि मैं आपकी समस्याओं का नाम ना लूं, फिर भी जब आप प्रार्थनाओं में बैठें तो आप विश्वास रखें, प्रभु आपको छुएगा और कुछ अद्भुत आपकी लाइफ में आज होने वाला है। मैं कहता हूं कुछ अद्भुत आपकी लाइफ में आज होने वाला है। सो आगे चलने से पहले इस समय न्यूजीलैंड में, अगर आप न्यूजीलैंड में हैं, तो लॉकडाउन लेवल 4 चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वायरस, कोविड-19 का जो सबसे खतरनाक वेरिएंट या वायरस कह रहे हैं, वो न्यूजीलैंड में आ चुका है और सब लोग अपने घरों में हैं। और अब जब सब लोग घरों में हैं तो कई लोग अब इस समय को कैसे बिताएं, कि उन लोगों की आदत है कि बाहर ही रहने की, काम में रहने की। अब काम भी बंद है, कई लोगों के बिजनेस भी बंद है, कई लोगों को बहुत लॉस हो रहा है। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, डोंट वरी। अगर आप हमारे व्यूअर, आप देख रहे हो, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ज़रूर करेंगे। और जब हम घर में होते हैं, हमारा टाइम कैसे हमें बिताना, हम किन बातों में हमारा टाइम देते हैं, किन बातों में हमारा टाइम हम लगाते हैं। और मैं नीचे मैंने टाइमर सेट करा हुआ है कि मैं आपसे एक टाइम के अनुसार ही बात करूं, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम आपके लिए भी ज़रूरी है, टाइम मेरे लिए भी ज़रूरी है, और टाइम परमेश्वर के लिए भी ज़रूरी है। सो आप जब घर में लॉकडाउन में हैं, तो किस तरह की बातें आप कर रहे हैं, कहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं? क्या वीडियोज़ में लगे हुए हैं, क्या टीवीज़ देख रहे हैं, क्या वो सारी जो सालों साल आपने मूवीज़ नहीं देखी, उन मूवीज़ को आप निपटा रहे हैं? क्या आप जब किसी से फ़ोन पे बात करते हैं या घर में भी आप बैठ रहे हैं, तो क्या बातें आपकी चल रही हैं? आप क्या, किन विषयों के बारे में आप बात कर रहे हैं? कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, इसकी बुराई चल रही है, उसकी बुराई चल रही है, गवर्नमेंट के बारे में 4 बातें हो रही हैं, मेडिकल स्टाफ के बारे में 4 बातें हो रही हैं, या चलो वो उस देश में वैसा हो रहा है, इधर की बातें, उधर की बातें। या आप जब बैठते हैं एज़ अ परिवार, आप इन बातों के अलावा परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में बातें कर रहे हैं, या आप फ़ोन से किसी को बात कर रहे हैं, तो क्या आप उसे वचन से एनकरेज कर रहे हैं? क्या उससे भी आप ये इधर-उधर की बुराई, चापलूसी, या उससे चुगली, एक-दूसरे की चुगली करने से बोलते हैं, या एक-दूसरे की बुराइयाँ करना? अब ये समय ये नहीं है कि आप एक-दूसरे के साथ में बैठें। और अब कई लोग पति-पत्नी बैठे हुए हैं, परिवार एक साथ, एक बबल है, तो अब आपस में पड़ोसी की बुराई चल रही है, उस परिवार की बुराई चल रही है। ये समय को इन चीज़ों में ना बिताएँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो हर चीज़ आपकी भलाई के लिए
बदल सकता है, हर चीज़ आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है जो उनसे प्यार करते हैं। मैं आपको आज मैं आपको रिकॉर्डिंग भी चला सकता था, अपने मैसेज की प्रेयर भी चला सकता था, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने टाइम को की वैल्यू को समझें कि आप किन चीज़ों में समय दे रहे हैं और किन चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से दूर करना है ताकि आप परमेश्वर के पीछे चल के सिद्ध हो सको। आपकी बातें आपके स्वभाव को प्रकट करती हैं। जिन चीज़ों से आप अंदर से भरे होते हो वही बातें बाहर आती हैं, वही प्रकट होता है। तो ये लॉकडाउन के समय में किन चीज़ों से आप भरे जा रहे हो, किन चीज़ों को आप निकाल रहे हो, या इस लॉकडाउन के टाइम को आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ वो समय परमेश्वर आपकी भलाई के लिए बदलेगा, लेकिन यदि आप उसकी भलाई को रिसीव करना चाहते हो तो बदलेगा। यदि आप उसके वचनों पे चलना चाहते हो, वचन के पास और करीब आना चाहते हो, परमेश्वर के और करीब आना चाहते हो, या दुनियावी चीजों के करीब आना चाहते हो, या पिक्चरें निपटा रहे हो, वीडियो गेम्स निपटा रहे हो, फेसबुक स्टेटस निपटा रहे हो, कुकिंग वीडियोस बना रहे हो, एनीथिंग आप कर सकते हो। आगे चलेंगे, थोड़ा वर्ड मैं आपसे शेयर करूंगा जो प्रभु ने स्पेशली आपके लिए दिया है, स्पेशली अपना टीवी व्यूअर्स के लिए ये वर्ड मुझे आज दिया है प्रभु ने। और उससे पहले हम वर्शिप करेंगे, थोड़ी देर वर्शिप करेंगे। और वर्शिप में मेरे साथ में यूएसए से पास्टर एशली जोसेफ हैं, जो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं वो। और जब भी हमारी बातें होती हैं तो कभी कभी एक एक घंटा भी हमारी बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको आज क्यों बोल रहा हूँ, इनकरेज इसलिए करना चाहता हूँ कि जब भी मेरी एशले से या उनके परिवार से बातें होती हैं, वो हमारी बातें इधर उधर की बुराइयां नहीं होती हैं, हमारी बातें खाना पीना या हंसी ठट्ठा नहीं होती, हमारी बातें वचनों से होती हैं। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, आप एशले जोसेफ को अगर आप जानते हैं, यूट्यूब पे उनके फैन हैं या फॉलो कर रहे हैं, आप उनको पूछ सकते हैं मैसेज देके। जब भी हमारी उनसे बातें होती हैं, हमारी बातें वचनों पे होती हैं, हमारी बातें परमेश्वर के कामों के लिए होती हैं, हमारी बातें कलीसिया के लिए होती हैं, हमारी बातें एक दूसरे की उन्नति के लिए होती हैं, ना कि उस टाइम को हम बेकार करते हैं एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की चुगलियां, एक दूसरे की कमियां निकालने के लिए। आइए आंखों को बंद करते हैं और चलते हैं सीधे पास्टर एशले जोसेफ के पास, जो हमें वर्शिप में अगुवाई कर रहे हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम एशली जोसेफ है और मैं यूबा सिटी कैलिफोर्निया में रहता हूँ, और यहाँ पर हम लोग प्रभु की सेवा करते हैं हाउस ऑफ प्रेयर की जो कलीसिया है उसके साथ में। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई है खुदा। हो बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा। हो बंधन टूट गए अथरू सुख गए गम भी मुक गए खुदा। हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई है खुदा। हो जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई है खुदा। मेरी ढाल ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अखना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा। ओ ना मैं अखना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत पाई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत पाई है खुदा। ईमान जो मैं करया पल्ला यसू दा फड़िया, ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। ओ
ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਛਾ ਜਾਏ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਰ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ ਛਾ ਜਾਏ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਰ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਐ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਐ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜਾਹੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜਾਹੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਐ ਖੁਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਯਿਸੂ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਐ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਐ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਐ ਖੁਦਾ ਹੋ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਖ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ ਹੋ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਥਰੂ ਸੁੱਖ ਗਏ ਗਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਐ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਐ ਖੁਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਐ ਖੁਦਾ सच में खुदावन तेरे नाम में हमने बरकत पाई है यीशु के नाम में हमने बरकत पाई है एक ही है वो नाम जो नाम है यीशु नाम जो सबसे ऊंचा सच्चा नाम है उसी नाम में हमें आशीषें मिली है उसी नाम में हमें चंगाई मिली है छुटकारा मिला है प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरे नाम को महिमा और आदर देते हैं हालेलुया अपने हाथों को उठाओ और 2 मिनट वर्शिप में मेरे साथ रहो खुदा की अद्भुत हजूरी को रिसीव करो अपने ऊपर अपने घरों पे परमेश्वर की प्रेजेंस को रिसीव करो ओ हालेलुया 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 ओ महान परमेश्वर महान परमेश्वर महान परमेश्वर महान परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं आज परमेश्वर जब ये वचन को सुने परमेश्वर ये सारे लोग आज टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से वचन को सुने प्रभु तो ये वचनों को सुन करके ग्रहण करने वाले हों परमेश्वर और ये ग्रहण करें और फल आएं और प्रभु फल इनमें बने रहें परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपका वर्ड इन्हें धोए इन्हें गूंथे इन्हें सवारे इन्हें बदले इन्हें साफ करे इन्हें माफ करे इनकी जीवनों में नए काम को करे इनकी मरी हुई परिस्थिति में आज आपका वचन जान फूंके परमेश्वर इनके डिप्रेशन डिस्करेजमेंट में परमेश्वर आज आपका वर्ड उन चीज़ों को बदले और नई ज्योति लेकर के आए नया उत्साह नई उमंग परमेश्वर नया जॉय आज इनकी लाइफ में रिलीज हो परमेश्वर होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट मैं प्रार्थना करता हूं अपने घरों में आपकी हजूरी को महसूस करें परमेश्वर आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूं आमीन हालेलुया जैसा कि मैंने कहा खुदा ने आज मुझे आपके लिए वर्ड दिया है और मैंने शुरू से बोलना शुरू कर दिया मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जब वर्ड मिलता है मैं रुकता नहीं हूँ जो जितना मैंने आपको बोला है ना वो परमेश्वर ने रखा है हृदय में कि वो आप उसको सुने आज तो ये जो समय लॉकडाउन में है आप इसे कैसे बिता रहे हैं क्या आप इस समय को परमेश्वर को दे रहे हैं परमेश्वर के और करीब आने की सोच रहे हैं या आप चाहते हैं परमेश्वर के और करीब आना क्या इस लॉकडाउन का आप सही इस्तेमाल कर रहे हो देखो आप लॉकडाउन हो सकते हो है ना आप आइसोलेट हो सकते हो लेकिन कोई भी चीज आपको परमेश्वर से लॉक नहीं कर सकता कोई चीज
परमेश्वर से आपको दूर करके वहां आपको लॉक नहीं कर सकता। कोई चीज आप आइसोलेट हो सकते हो, लेकिन परमेश्वर के प्रेजेंस से आप कभी आइसोलेट नहीं हो सकते। परमेश्वर आपके आइसोलेशन में, जहां कहा जाता है कोई व्यक्ति आपके आसपास ना हो, लेकिन वहां भी परमेश्वर आपके पास मौजूद होता है। परमेश्वर को कोई चीज नहीं रोक सकती आपके पास आने से। ना कोई लॉकडाउन रोक सकता है, ना किसी देश का वीजा चाहिए, या कोई भी पावर या अथॉरिटी उसे रोक सकती है। हमें रोक सकती है, लेकिन परमेश्वर को नहीं रोक सकती है। सो ये टाइम आप किसे दे रहे हो, ये टाइम आप कहां बिता रहे हो। देखिए, बाइबल ऐसी होली स्क्रिप्चर्स हैं जो जब हम पढ़ते हैं हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारा लाइफ चेंज हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जॉन 6:63 में, द वर्ड आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। वर्ड जो बाइबल है वो जीवन का वचन है। तिमोथियस में पौलुस तिमोथी से कहता है एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ। हर एक जो स्क्रिप्चर है, जो जो परमेश्वर का वर्ड है, वो परमेश्वर की सांस, उसकी आत्मा, उसमें जीवन है। सो आप जीवन में समय बिता रहे हो, आप उसके लाइफ में उसके आत्मा के साथ उसके वचनों को ध्यान दे रहे हो, वचन को पढ़ने में टाइम लगा रहे हो, बाइबल में अपना डिवोशन दे रहे हो, आप बाइबल पढ़ने को इंपॉर्टेंट समझते हो। बाइबल ऐसा जो परमेश्वर का वर्ड है, कई लोग उसको पढ़ करके ज्ञान ले सकते हो। कई लोग आप इसको पढ़ करके बोल सकते हो हिस्टोरिकल पुस्तक है, आप इसको पढ़ करके कुछ भी आप इसके बारे में बता सकते हो। लेकिन जब आप दिल से इस बुक की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, मैंने कहा जब आप दिल से इस बुक की, बाइबल की, इस होली स्क्रिप्चर्स की टीचिंग को, ये बाइबल की टीचिंग को अपनी लाइफ में जब आप अप्लाई करते हो, तब आप उन परमेश्वर की आशीषों को देखते हो। खाली इसलिए नहीं कि आप पास्टर जी मैंने बाइबल पढ़ी और मुझे बहुत अच्छा रेवलेशन हुआ, मुझे बहुत दर्शन दिया प्रभु ने, मुझे डीप बातें मुझे प्रभु ने वचन से बताई। वेरी गुड। अब आप क्या कर रहे हो उन डीप बातों का? क्या आप उन डीप बातों को, क्या आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो? बाइबल इज अ बुक ऑफ एप्लीकेशन। इट्स नॉट जस्ट टू गेट सम नॉलेज। आप ले सकते हो नॉलेज, आप, मैंने कहा, पढ़ के ज्ञान बहुत सारा ले सकते हो, लेकिन आप उस ज्ञान का क्या करोगे जब आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते? अब मैंने कहा आप हिस्टोरिकल चीज़ों को जान सकते हो, आप कल्चर को जान सकते हो, आप वर्ल्ड की शुरुआत को जान सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हो, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस आपके किसी काम के नहीं है जब तक आप उन्हें अप्लाई ना करो। वो जो अब्राहम की आशीष है, वो जो बाइबल में आशीषें लिखी हैं पुराने नियम में, सबको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे कई लोग के बोलते हैं मैंने वो वर्सेस कोट कर रहा हूँ, मैं वो वर्सेस कोट करता हूँ, मैंने घरों में लगाए हुए हैं, और मेरी लाइफ में काम पूरा होगा। जरूर मेरी प्रार्थना है जरूर पूरा हो, लेकिन आप अगर प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, नहीं बाइबल को अपनी लाइफ में एप्लीकेशन बुक नहीं बनाते हो, तो वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में पूरे नहीं होते हैं। आप आधा अधूरा चीजें लेकर के चलते हो। सो बाइबल को अप्लाई कैसे करोगे जब तक आप उसके वचनों को जानोगे नहीं, जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं? ये कौन सा वचन मुझे कहां अप्लाई करना है, ये कौन सी टीचिंग है, मुझे किस जगह पे अप्लाई करना है, ये इंस्ट्रक्शन है, और ये मुझे कैसे फॉलो करना है। जब आप उसको पढ़ोगे सिस्टमैटिकली, जब आप बाइबल पढ़ोगे, ऐसे नहीं कि आपने कहीं भी खोल लिया है और आज मैं भजन संहिता 35 पढ़ रहा हूं, उसके बाद अगले दिन फिर आपने बाइबल खोला है, प्रभु मुझे बता दे कहां से पढ़ना है, फिर खोला आज ये प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा हूं। ऐसे नहीं होता है। ऐसे आप आधा अधूरा, हमारे इंडिया में बोलते हैं नीम हकीम खतराए जान, जो आधा अधूरा डॉक्टर होता है ना, वो खतराए जान होता है। सो आधी अधूरी चीज आपने कुछ 35 साम से पढ़ा, फिर आप बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ रहे हो, तो उससे कोई फायदा आपकी लाइफ में होने वाला है नहीं। तो बाइबल को जब तक आप समझोगे नहीं, सिस्टमैटिकली पढ़ोगे नहीं, तब तक आप उसे अप्लाई करोगे। जब आप पढ़ोगे, जानोगे, अप्लाई करोगे, तब वो आशीषें जो परमेश्वर ने लिखी है, मैं तुम्हें आशीष का मूल ठहराऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं वरन सर ठहराऊंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारे अन्न और जल पे आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से बचाऊंगा, मैं दुष्ट आत्माओं से छुड़ाऊंगा, मैं अपने किए हुए उद्धार का तुम्हें दर्शन कराऊंगा। तुमने मेरे बेटे को ग्रहण किया, मैं तुम्हारा उद्धार पूरा करूंगा, तुम स्वर्ग जाओगे, पवित्र आत्मा से मैं तुम्हें भरूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हारा अभिषेक करूंगा, मैं तुम्हारा जिंदगी बदलूंगा। जहां तुम्हारी शर्म हुई वहां मैं तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा, जहां तुम तिरस्कार तुम्हारा हुआ वहां तुम्हें ऑनर मिलेगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी आशीषें देख करके ताज्जुब करेंगे, और जो लोग तुमको डांटते, जो लोग तुम्हें नीचा समझते हो, वो लोग तुमसे डरेंगे। मैं वो तुम्हारी लाइफ में अद्भुत काम कर सकता हूं, ऐसा अद्भुत काम मैं तुम्हारी लाइफ में करना चाहता हूं। वो तभी होएगा जब आप वर्ड को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में।
और आप अप्लाई नहीं करोगे, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आप खाली आपकी लाइफ निकल जाएगी ऐसे, आप ऊपर-ऊपर से पढ़ कर के निकल जाओगे, फिर आप एक ऐसे स्टिफ हो जाओगे कि आप उन चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाओगे। वचन में यानी कि बाइबल में सारी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस हैं। वचन को पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाउ टू बी अ हस्बैंड, हस्बैंड्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वाइफ के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, माता पिता के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, पास्टर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, बिलीवर्स को चर्च में कैसे बिहेव करना चाहिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, बिलीवर्स को बाहर नॉन बिलीवर्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, किस प्यार से बिहेव करना चाहिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, बिलीवर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, परमेश्वर के प्रति कैसे सेंसिटिव रहना चाहिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, अपने देश में किस तरीके से रहना चाहिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, अपने देश के लीडर्स को किस तरह से देखना चाहिए, उस गवर्नमेंट को कैसे समझना चाहिए, कैसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए उसके लिए इंस्ट्रक्शंस है। हर चीज के लिए परमेश्वर ने आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, हर चीज के लिए आपको शिक्षाएं हैं वचन में कि आप अकेले ना रहो, और उन शिक्षाओं को होली स्पिरिट जब आप जानते हो, जब आप बाइबल को पढ़ते हो, और जब आप पढ़ते हो, जब कोई प्रॉमिस आप वचन में से पढ़ते हो, जब वो आपके सामने बड़ा होता है और आपको लगता है ये आपके लिए है, कुछ अद्भुत आपके साथ ऐसा होता है, या आत्मा में आप महसूस करते हो, या आप खुद समय खुदा की हजूरी आपको मिलती है, या इस समय आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आप अद्भुत आपके शरीर में, आपके आत्मा में अद्भुत एक अलग चीज महसूस कर रहे हो। जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब आप प्रार्थना करोगे हाथ रख के, अलग चीज महसूस करोगे, अद्भुत महसूस करोगे। खुदा की हजूरी जब आप महसूस करते हो, जब आप कहते हो कि खुदा की हजूरी है, परमेश्वर स्थान पे, जब उस वर्ड को आप पढ़ते हो, वर्ड ऐसा लगता है आपके लिए, तो उस वर्ड को कंफर्म परमेश्वर का प्रेजेंस करता है, होली स्पिरिट करता है, और वो वर्ड जो होता है वो आप बिलीव करते हो, वो वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होता है, और फिर उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आप फॉलो करते हो। परमेश्वर के वचन में लिखा, अब्राहम से परमेश्वर कहता है, अब्राहम मत डर, मेरे पीछे चल और सिद्ध बन। परफेक्शन में आपको और मुझको चलना है, परफेक्ट होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। तो ये टाइम आप किन चीजों में दे रहे हो, किन चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो इस टाइम को। देखिए, जेनेसिस 28 को जल्दी से खोलेंगे, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी से खोलेंगे जेनेसिस 28 को। उसके 15th वर्स में जब जेकब जो है, जो अपने घर से भागा, अपने भाई से भागा, और एक स्थान बेथेल पे आया, और बेथेल में वो सो गया, और सपने में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और परमेश्वर से 15th वर्स में कह रहा है, बिहोल्ड आई एम विद यू एंड आई विल कीप यू वेरेवर यू गो एंड विल ब्रिंग यू बैक टू दिस लैंड, फॉर आई विल नॉट लीव यू until I have done what I have spoken to you. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place and I did not know it. परमेश्वर का वचन कह रहा है जेकब से कि जब तक मैं तुम्हें इस स्थान में वापस लेकर के आऊंगा, और मैं तुम्हें न छोड़ूंगा जब तक जो मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं उसे पूरा ना कर दूं। जब आप वर्ड को पढ़ते हैं, वो जो प्रॉमिस आपकी लाइफ में आता है, जब उसे रिसीव करते हो आप, तो परमेश्वर का वर्ड आज आपके लिए है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक वो वचन जो उसने आपकी लाइफ में बोला है, आपकी चंगाई के लिए बोला है, आपके छुटकारे के लिए बोला है, आपकी आशीष, आपकी बरकत के लिए बोला है, आपके बच्चे के लिए बोला है, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके परिवार के लिए बोला, आपकी जॉब, आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए बोला है, वो कभी अपने वर्ड से बैक ऑफ नहीं करता। वो जो जेकब से कहता है, आई विल नॉट लीव यू अंटिल आई हैव डन व्हाट आई हैव स्पोकन। परमेश्वर का वर्ड जो आपके लिए आता है वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा जब तक वो उस वचन को आपकी लाइफ में पूरा ना करे। और ये जेकब ने कैसे जाना कि ये वर्ड, ये सपना परमेश्वर का है? क्योंकि उसको परमेश्वर की हजूरी, उसने सपने में परमेश्वर की हजूरी को देखा, महसूस करा, उसने सुना कि ये अद्भुत है मेरे लिए। और 16th वर्स में लिखा है, देन जेकब अवोक फ्रॉम हिज स्लीप एंड सेड, श्योरली द लॉर्ड इज इन दिस प्लेस एंड आई डिड नॉट नो इट। कह रहा परमेश्वर स्थान में है। जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, जो वचन आ रहा है, परमेश्वर स्थान में है। जब आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, आप समझ रहे हो, पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात कर रहा है, यानी परमेश्वर इस स्थान पे है। तो जो आपसे कह रहा है परमेश्वर, या 10 साल पुराना भी वर्ड आपके सामने समय पवित्र आत्मा लेकर के आ रहा है, उस वर्ड को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि उसका वायदा, उसका प्रॉमिस है कि जब वो कुछ बोलता है आपकी लाइफ में, वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पूरा ना हो जाए। जल्दी से देखो जेनेसिस 35 में
जब इस चीजों को परमेश्वर ने पूरा करा, तब जेनेसिस 35 में परमेश्वर जेकब से कहता है, अराइज गो अप टू बेथेल, जिस जगह पे परमेश्वर ने दर्शन दिया और ये प्रॉमिस उसकी लाइफ में बोला, and dwell there and make an altar there to God who appeared to you when you fled from the face of Esau your brother. थर्ड वर्स में लिखा है, देन जेकब कहता है, लेट अस अराइज एंड गो अप टू बेथेल एंड आई विल मेक एन ऑल्टर देयर टू गॉड who answered me in the day of my distress and has been with me in the way which I have gone. जेकब कह रहा है 35 चैप्टर में परमेश्वर का वर्ड उसके पास आया 28 चैप्टर में, और 35 चैप्टर में इतने सालों के बाद जेकब कह रहा है कि ये वो परमेश्वर है जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मेरी तकलीफ, मेरे दुख के दिन में, जब मैं भाग रहा था घर से, जब मुझे निकाला गया था, जब मैं डर के मारे भाग रहा था, जब मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं था, जब मैं अकेला था, तब परमेश्वर का वर्ड मेरी लाइफ में आया और उसने मुझे मेरी तकलीफ में देखा, और तब से ये परमेश्वर मेरे साथ है, और जो उसने वायदा मेरी लाइफ में करा वो उसे पूरा करा। ये वो परमेश्वर है। और 7वें पद में फिर लिखा हुआ 7th वर्स में, एंड ही बिल्ट एन ऑल्टर देयर एंड कॉल्ड द प्लेस एल बेथेल, मीनिंग गॉड इज देयर, बिकॉज देयर गॉड अपीयर्ड टू हिम व्हेन ही फ्लेड फ्रॉम द फेस ऑफ हिज ब्रदर। क्योंकि उस स्थान पे परमेश्वर उस पे प्रकट हुआ जब वो अपने भाई से भागा। ये जेकब इस बात की गवाही दे रहा है। उसके बाद आगे आप पढ़ोगे, परमेश्वर उसका नाम बदला, जेकब से उसको इजराइल यानी परमेश्वर का जन कहलाया। आप परमेश्वर के जन कहलाओगे क्योंकि आपको चुना हुआ है प्रभु यीशु मसीह ने, आपकी मां की गर्भ से चुना हुआ है। जेकब को भी उसकी मां की गर्भ से परमेश्वर ने चुना और ठहराया, और जब जेकब की लाइफ में वो सपना आया, उसने बिलीव करा। कैसे बिलीव करा? देखो, सपने को बिलीव करके, विश्वास से उसने इस बात को बोला, श्योरली गॉड इज इन दिस प्लेस। जब आप उस वर्ड पे बिलीव करते हो, अगर वो बिलीव नहीं करता, नहीं तो एवं ही सपना है, ये तो ऐसे ही सपना आ गया, तो कभी परमेश्वर को वो नहीं, उसके काम को नहीं देख पाता, कभी जेकब इतना बड़ा नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर जब आपसे बातें करता है, वो उस बात को स्पष्ट करता है कि वो उस स्थान पे है। जैसे जेकब को जो भगौड़ा था, परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 कोरिन्थियंस में, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, जो नीचे, जो कुचले हुए लोग थे, जो तकलीफ दुखों में लोग थे, जो कमजोर लोग थे, परमेश्वर ने उनको चुना। दुखों में देख करके उन्हें चुना, तकलीफों में उन्हें चुना, उनकी परेशानियों में उन्हें चुना। और हमारा परमेश्वर देखता है हमारी दिक्कतों, हमारी तकलीफों, हमारी परेशानियों में और उत्तर देता है। आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपको छुड़ाए, वो आपको जरूर छुड़ाएगा, क्योंकि उसका वर्ड आज आपके लिए है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक वो वर्ड जो आपने रिसीव करा है वो पूरा ना हो जाए। तो जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप एवं ही बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, जीवित वर्ड आप पढ़ रहे हैं, जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को आप पढ़ रहे हैं, उसे सीने से आप लगा रहे हैं, उसे सर से लगा रहे हैं, यानी कि उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? विश्वास से कर रहे हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, प्रभु कहता है धन्य है वो जो मुझे ना देखते हुए भी मुझ पे विश्वास करते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपकी जितने प्रोफेसीज लिखी हुई हैं, आपने आयजाया की प्रोफेसीज मार्क करी हुई हैं, न्यू टेस्टामेंट की प्रोफेसीज मार्क करी हुई हैं, हीलिंग के वर्सेस मार्क करे हुए हैं, डिलीवरेंसेस के वर्सेस, ब्लेसिंग के वर्सेस मार्क करे हुए हैं, वो सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपसे कही हैं। या आप चर्च जब जाते हैं, जब चर्च में आते हैं, परमेश्वर का दर्शन आपको मिलता है, परमेश्वर की प्रेजेंस होता है, उस दर्शन को कंफर्म करता है। या जहाँ इस प्रोग्राम के द्वारा आप प्रेजेंस, परमेश्वर की हजूरी को महसूस कर पा रहे हैं, तो ये वर्ड आपके लिए, तो आप कंफर्मेशन आपको मिलती है और आप कहते हैं जरूर ये परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये अद्भुत है। मैंने कहा कुछ अद्भुत आपकी लाइफ में आज होने वाला है, क्योंकि उसकी हजूरी यहां पे, और मैं जानता हूं जब उसका प्रेजेंस होता है, कुछ अद्भुत लोगों की लाइफ में होता है। तो ये वर्ड जो आपने लिखे हुए इतने साल से, जो आपको आज से 5 इयर्स बैक किसी प्रॉफिट ने प्रोफेसी की, उस वर्ड को आपने थामना है। परमेश्वर के बाइबल में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बाइबल को अप्लाई करना है, और वो वर्ड जो आपसे बोला गया है, चाहे वो 5 इयर्स हो चुके हों, जेकब की लाइफ में कितने सालों के बाद, कई साल जेकब के बीते, तब वो वर्ड थ्रू आउट द ईयर्स उसकी लाइफ में पूरा हुआ। आज 5 इयर्स हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, लेकिन वो वर्ड परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में बोला है, होली स्पिरिट के द्वारा बोला है, वो वर्ड जब तक वो पूरा नहीं करेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा।
वो कहता है मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। उसने मुझसे स्नेह किया है साम्स 91 में, इसीलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं अपने किए हुए उद्धार का उसे दर्शन कराऊंगा। जो वर्ड आपकी लाइफ में है, जो प्रॉमिस आपकी लाइफ में है, चंगाई उसने आपके लिए कोड़े खाए, प्रभु कहता है वो आपको चंगा करेगा। आप उस पर विश्वास करें, उसके वचनों को थामें, उसके वचनों पर चलें। हालेलुया। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा और परमेश्वर की हुजूरी इस स्थान पे है। सो जो वर्ड आपसे कहे गए, और यदि आपको नहीं मालूम कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट रीडिंग योर बाइबल एंड एज आई सेड, हिज वर्ड इज अलाइव। जीवन है, वो जीवन आपसे बातें करेगा। जब वर्ड आप टाइम दोगे, जब उन सारी बुराइयों से, चुगलियों से, टीवियों से, वीडियो गेम्स से, मूवीज से, सीरियल से, फोन से निकल करके उस टाइम को परमेश्वर को दोगे, और अच्छा टाइम, लॉकडाउन में आप अच्छा टाइम दे सकते हो। परमेश्वर आपसे बातें करेगा और उसका वचन कहता है मैं तुम्हारे मध्य में से रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारे अन्न और जल पे आशीष दूंगा। वो कब होगा? जब आप उसके वचनों पे चलना शुरू करोगे, जब उसके इंस्ट्रक्शंस को मानोगे। जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे, मैं फिर से कहता हूं, आपसे परमेश्वर बात नहीं करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में एक मन हो जाएं। यदि आप कहें मैं अकेला हूं, लॉकडाउन हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं आपके साथ बिलीव करता हूं परमेश्वर आपकी लाइफ में आज अद्भुत करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन मैं मांगता हूं इस समय इन सभी व्यूअर्स के लिए परमेश्वर अपनी हजूरी को रिलीज करें। खुदावन, जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे किसी भी मॉडर्न से, चाहे किसी भी माध्यम से प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चाहे अपना टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, प्रभु आज उन सभी को प्रभु जेकब के जैसे इस बात का कंफर्मेशन हो कि कुछ अद्भुत हो रहा है उनके शरीरों में, उनके घरों में, उनके जीवन में कुछ अद्भुत हो रहा है। प्रभु जो वर्ड आपने इन्हें पहले दे रखे हैं सालों साल, आज इस समय होली स्पिरिट आपके वर्ड में लिखा है। प्रभु आपने कहा पवित्र आत्मा जब आएगा वो उन चीजों को तुम्हें रिमेंबर कराएगा। प्रभु उस वर्ड को जो इनकी लाइफ में प्रोफेटिक वर्ड आपके दासों ने बोले हैं, उनकी लाइफ में जो प्रोफेटिक वर्ड आपने थ्रू होली स्पिरिट इनको बोले, उन वर्ड को इन्हें रिमेंबर कराएं। प्रभु जेकब के जैसे आप इस बात को इन्हें कंफर्म करें कि जब तक वो वर्ड इनकी लाइफ में पूरे नहीं होंगे, आप इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर आप उस वर्ड को पूरा करेंगे प्रभु, और उस वर्ड को जो आपने इनकी लाइफ में बोला है उसे पूरा करें मेरे परमेश्वर, और इनकी चाल को सही करें परमेश्वर, ताकि इस वर्ड को अपनी लाइफ में ये पूरा होते देखें परमेश्वर, जैसे जेकब ने 35th चैप्टर में उस वर्ड को पूरा होते देखा। परमेश्वर वो वर्ड मैं प्रार्थना करता हूं कि लाइफ में पूरा हो। प्रभु जिनकी प्रार्थनाएं हैं, जो उनका प्रॉमिस इन्हें मिला है, वो पूरा हो यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ने फ्रेश वर्ड दे, जिनके पास वर्ड नहीं उन्हें फ्रेश अनॉइंटिंग दे, जिनके पास फ्रेश अनॉइंटिंग है प्रभु इनको करीब कर, बाइबल के और करीब कर, इन्हें ऐसा डिजायर दे खुदावंद कि ये आपके वचनों को पढ़ें, ये आपके और करीब आए, और इस लॉकडाउन में परमेश्वर, इस आइसोलेशन में ये आपके साथ और करीब एक मन हो जाएं। परमेश्वर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आज इन सभी लोगों के लिए खुदावन अपने चंगाई के तेल को रिलीज करें, उस मस्से को, अनॉइंटिंग को रिलीज करें प्रभु। इनमें से आपने कहा मैं तुम्हारे मध्य में से रोगों को दूर करूंगा। प्रभु आज जितने भी रोगी मेरे साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं, अब उस जहां पे रोग है, अब उस जगह पे हाथ रखें इस समय। जहां कहीं भी रोग है, अगर आपके शरीर आपको समझ नहीं आ रहा कहां हाथ रखना है, यदि आपके रोग नहीं, अपने सरों पे आप अपने हाथ को रखें और मेरे साथ एक मन हो प्रार्थना में। हालेलुया जीसस। रिबा खा शाखाला रबा खा शाखेले रेबे खेरे शाखाला रबा खामा शाखाला रबा। डिस्करेजमेंट में आपकी लाइफ से रिब्यूक करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। किसी को परमेश्वर बोल्डनेस दे रहा है, वो व्यक्ति जो है डिस्करेज है लाइफ में, और वो कॉन्फिडेंस उसका डाउन है, बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस हो चुका है। आज परमेश्वर उसके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर कर रहा है। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं हर उस दुष्ट आत्मा को डांटता हूं जो लोगों को डिस्करेज कर रहा है, लोगों को फियर रिलीज कर रहा है, उनके कॉन्फिडेंस पे अटैक करने वाले हर एक दुष्ट के हथियार को मैं बेकार करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आई स्पीक हीलिंग एवरीवन हु इज वाचिंग, एवरीवन हु इज वाचिंग विद मी। लॉर्ड आई प्रे, जहां जहां पे इन्होंने हाथ रखे हैं प्रभु, मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं जानता इनके रोगों को, लेकिन आप जानते हैं इनके रोगों को परमेश्वर, इनके तकलीफों को आप जानते हैं, इनके दुखों
को आप जानते हैं, आपने कहा मैं तेरे मध्य से रोगों को दूर करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं होली गोस्ट का फायर, होली गोस्ट फायर उन रोगों पे रिलीज करता हूं। मैं कमांड करता हूं डिजीजेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस, डिजीजेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost, 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 Holy Ghost. O rabaka shakala rabakara shakala raba. हालेलुया जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, किसी किसी के गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है, काफी टाइम से वो गर्दन खाना swallow करने में उसे प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से वो खाना ठीक से नहीं खा पा रहा और वो व्यक्ति बहुत डिस्करेज हो चुका है अपनी इस परेशानी की वजह से। और उसके जब वो खांसता भी है तो उसकी खांसी से ब्लड भी आता है। आज परमेश्वर आपको छू रहा है और उसका वर्ड आपकी लाइफ में प्रबल हो रहा है और वो कह रहा है मैं तुम्हारे मध्य से इस रोग को दूर करूंगा। होली गोस्ट फायर मैं उस डिजीज के ऊपर रिलीज करता हूं, मैं थ्रोट इन्फेक्शन के ऊपर, मैं थ्रोट इन्फेक्शन के ऊपर होली स्पिरिट फायर को रिलीज करता हूं। मैं कमांड करता हूं ये बीमारी आपके गले से उखड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। ये डिजीज आपसे दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक किस्म का दर्द आपके बैकबोन में, हर एक किस्म का दर्द जो आपको उठने बैठने में चलने फिरने में दर्द होता है, मैं रिब्यूक करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं चंगाई को रिलीज करता हूं सर से लेके पांव तक, सर से के पांव तक। जो हाथ हिला नहीं सकते वो हाथ हिला के देखे, जो उठ नहीं सकते वो उठ के देखे, जो चल नहीं सकते वो चल के देखे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ। मैं कमांड करता हूं हर बीमारी आपसे दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर बीमारी आपसे दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आपका टेस्ट कोविड पॉजिटिव है, अगर आप कोविड पॉजिटिव के साथ में रह रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तू तेरे लिए कोई भी बीमारी परमेश्वर दूर करना मुश्किल नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक डेथ टू दिस वायरस इन द body of people. In the name of Jesus, COVID, be healed. Be healed from coronavirus. Be healed. Be healed. Be healed from COVID-19 in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. खुदावन खुदा तू धन्य है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम मनुष्यों के लिए असंभव है लेकिन तेरे लिए असंभव नहीं है। तू इन्हें चंगा कर, इनकी सुधि ले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक मुसीबत में इनकी रक्षा कर परमेश्वर, हर एक खतरे से इन्हें प्रोटेक्ट कर और अपनी इच्छा में इन्हें बना कर रख के तेरे पीछे चलने वाले हो परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सारी आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जैसे मैंने कहा परमेश्वर आपसे प्यार करता है और इस वीक होली स्पिरिट मैंने आपके ऊपर मैंने रिलीज होते देखा परमेश्वर का। मैंने आत्मा में महसूस किया कि परमेश्वर आपको ऐसी ग्रेस इस समय दे रहा है। कई लोगों को परमेश्वर उस ग्रेस को दे रहा है कि वो वचन के करीब आ रहे हैं। मैं लोगों को वचन के करीब आते महसूस कर सकता हूं कि लोग पहले से ज्यादा वचन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आपकी लाइफ में वो ग्रेस रिलीज हो रही है, वो अनॉइंटिंग, वो मस्सा आपकी लाइफ में रिलीज कर रहा है परमेश्वर। और उन चीजों को जो आपको वचन पढ़ने से रोकती है, वो डिस्ट्रैक्शंस को परमेश्वर ब्रेक कर रहा है आपकी लाइफ में। और अब आप वचन पढ़ने बैठोगे, एक नया अट्रैक्शन, एक नया खिंचाव आपकी लाइफ में परमेश्वर दे रहा है कि वचन को पढ़ने में आपको मजा आएगा। पहले आपको बोर होते थे, अब आपको वचन पढ़ने में मजा आएगा। वो जॉय, वचन का जॉय परमेश्वर आपको दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड। रिसीव करो, बोलो मैं रिसीव करता हूं उस जॉय को, मैं रिसीव करता हूं उस वचन पढ़ने की ग्रेस को, मैं रिसीव करता हूं उस हीलिंग को, मैं रिसीव करता हूं उस प्रोफेसी को, मैं रिसीव करता हूं उस प्रॉमिस को। मेरी लाइफ में परमेश्वर ने मुझे हेड बनाया है, मैं टेल नहीं, मैं हेड हूं, मैं ब्लेस्ड व्यक्ति हूं। मेरी जनरेशन आशीषित है, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं। मेरा घराना ब्लेस्ड है, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्य हूं और मैं आशीषित रहूंगी और रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Lord. Amen, 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 amen. और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, प्रार्थनाओं में परिवार के साथ समय बिताएं। प्रार्थना नहीं कर पाते, नहीं आता समझना कैसे करें, वर्शिप सॉन्ग्स लगाएं, प्रार्थना करें, फैमिली डिवोशंस को इस समय टाइम दें। ये समय अच्छे से इस्तेमाल करें। ये समय परिवार के साथ एक दूसरे को जानें, समझें, उनसे प्यार करें, करीब रहें और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें। बाइबल हमें ये भी बताता है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के अधीन रहो। तो जो भी लॉज गवर्नमेंट लाता है, जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट आपको दे रहा है इस महामारी से बचने के लिए, आप प्लीज 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 उसे फ्लॉन्ट ना करें, उसे फॉलो करें। क्योंकि वचन हमें यही बताता है तुम अपने अधिकारियों के अधीन रहो, तुम उस लॉ के अधीन रहो। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस देश के लिए आप प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट फ्राइडे को नए मैसेज के साथ में। खुदावंद आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।